आज स्फीयर में एक क्वेश्चन है द कर्व सरफेस ऑफ अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर इज कट इन सच अ वे दैट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द न्यू स्फीयर इज हाफ of the previous one. Let us calculate the ratio of the volumes of the portion cut off and the remaining portion of the sphere. यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक स्फीयर है जिसमें से इस तरीके से उसे कट किया गया है स्फीयर को, मेटेलिक स्फीयर को, जिसका वो हाफ निकल रहा है पहला वाला स्फीयर से। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, मानी रिमेनिंग पोर्शन निकालने के लिए सबसे पहले माइनस करना पड़ेगा। ओल्ड स्फीयर क्या है टोटल, न्यू स्फीयर है हाफ न्यू स्फीयर। अगर रेशियो निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। रेशियो निकालना है, पूरा टोटल का रेशियो निकालना है तो न्यू वाला स्पेयर से डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा ना। तो न्यू स्पेयर से डिवाइड कर दिया। अब इसको फार्मूला से देखते हैं। तो यहाँ पे कर्व सरफेस पूछ रहा है तो कर्व सरफेस का फार्मूला से निकलेगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर का फार्मूला है 4/4πr²। ओरिजिनल का ये 4πr² निकाल दिया। अब न्यू स्पेयर का कर्व सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर स्पेयर क्या हो सकता है, हाफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर ये होता है, हम लोग हाफ आधा का निकाल रहे हैं इसलिए हाफ किया हमने इसको। न्यू का भी निकल गया फार्मूला। अब इसको और इसको माइनस कर देंगे यहाँ पर इज इक्वल टू देकर इसको कट करके पहले आर का वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू क्या होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये था ओल्ड का और ये इज इक्वल टू न्यू कर दिया हम 4πr²। तो हाफ निकला ना इसका, ये 4πr कट गया, 4πr कट गया तो हाफ r² रहा इज इक्वल टू r² हो गया। तो यहाँ r² लिखे हम ये, तो ये जो 2 है ये ऊपर चला गया तो यहाँ 2r² हो गया। अब r का स्क्वायर हटाएंगे तो ये तो इधर रूट हो जाएगा, 2 का 2 यहाँ लिख दिए, r इंटू आर इज इक्वल टू r²। तो √2 हो गया, ये सिंगल है और r इंटू आर है तो एक आर लिखेंगे क्योंकि रूट निकाल रहे ना। वॉल्यूम ऑफ द पोर्शन कट ऑफ, हम पहले भी बोले थे ओल्ड से माइनस करेंगे न्यू वाला को तो इसका पोर्शन कट ऑफ का निकल जाएगा और इसका रिमेनिंग निकल जाएगा। और इसको डिवाइड कर देंगे अगर न्यू से तो उसका रेशियो निकलेगा। 2 क्वेश्चन पूछा है, रेशियो और एक रिमेनिंग पोर्शन। तो रेशियो को बाय करने से निकलेगा और इसका रिमेनिंग पोर्शन माइनस करने से निकलेगा। तो इसका वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3πr³ माइनस 4/3πr²। ये छोटा वाला, ये न्यू वाला का है और ये ओल्ड वाला, डिवाइडेड बाय न्यू 4/3πr³। इसे डिवाइड कर दिया। अब इसको हम लोग फार्मूला को कट के माइनस करके निकालते हैं। 4/3π दोनों में कॉमन निकाल लिए तो बचा यहाँ पर r³, ये निकल गया है तो यहाँ पे बचा r²। ये तो हम निकाल लिए ना, ये दोनों साइड में ये निकाल लिया तो क्या बचा r³ माइनस साइन है माइनस लिख दिए, यहाँ r³ लिख दिए, डिवाइडेड बाय 4/3πr³, डिवाइडेड बाय 4/3πr³। तो यहाँ पर r³ माइनस r³ ये ओरिजिनल माइनस ये न्यू वाला का, तो यहाँ पर निकला r³ माइनस r³, 4 ये कैंसिल हो गया पहले तो यहाँ बचा ना r³ माइनस r³ बाय r³ ये लिख दिया। अब यहाँ पर r माइनस r है, ठीक है। तो यहाँ पे हम √2 कैसे निकालें, 2r कैसे निकालें, r का वैल्यू हम पुट कर दिए। r का वैल्यू हम लोग पहले क्या लिए थे, √2 लिए थे तो यहाँ हम √2 लिख दिया हम यहाँ पर। अब और क्यूब में है तो √2r निकला था ना, r का वैल्यू क्या निकला था √2r। तो √2r करके हम इसको क्यूब में कर दिए क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, माइनस r होता है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करके दिखाए, बाय r³ है तो यहाँ पहले √2 पहले वैल्यू पुट किए, इसको क्यूब में लिखे और इसके यहाँ पर r नीचे था तो यहाँ पर हम r लिखे। अब √2 को अगर तोड़ेंगे तो √2 इंटू √2 करेंगे तो क्यूब निकल गया ना इसका। अब r को 3 बार करेंगे तो r इंटू आर ये भी क्यूब में निकल गया। माइनस यहाँ पे r था, यहाँ माइनस r था ना, इसका तो वैल्यू पुट कर दिया, ये माइनस r है तो यहाँ माइनस r किए बाय r³, इसका r³ यहाँ नीचे लिखा गया। 2√2 कैसे हो गया, ये एक काम ले लिए तो ये 2 हो गया, √2 इंटू √2 2 होता है, √2 बच गया, यहाँ √2 लिख दिया। r इंटू आर कितना होता है r³, यहाँ माइनस r³ है तो यहाँ माइनस r³ बाय r³, नीचे r³ है तो नीचे r³। अब यहाँ पे क्या है 2√2 क्यूब r
माइनस आर क्यूब इस टू ये वाला ऊपर चल गया तो ये इस टू में आर क्यूब हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसमें हम ये वाला में कॉमन आर निकाल दिया हम यहाँ पर, तो आर क्यूब यहाँ पे बच गया ना ये वाला 2√2। यहाँ आर की जगह में हम आर निकाल दिए थे तो -1 इस टू आर क्यूब, ये आर कट गया, ये आर कट गया, क्या बचा 2√2 -1, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ये 1 हो गया इस टू 1, तो इसका रेशियो निकल गया। यहाँ 1 लिख दिया ना, ये तो निकाल लिए थे, ये कट हो गया तो ये 1 बच गया, तो 2√2 -1 आंसर है। तो इसका द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स क्या हो गया 2√2 -1, ये आंसर है।